नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कोताम। दोस्तों, अगर विपक्षी नेता पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग तक पहुंच जाते तो क्या आफत आ जाती। क्या विपक्षी नेताओं को डिटेन करना जरूरी था? पहुंचना था चुनाव आयोग, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को थाने पहुंचा दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं को डिटेन आखिरकार क्यों कर लिया गया? चुनाव आयोग ने भी 12 बजे का समय दिया था, बातचीत के लिए बुलाया था 30 नेताओं को। विपक्षी नेता पैदल मार्च करके जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है। जब पैदल मार्च की शुरुआत होती है, पहले बैनर दिखाए जाते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है। चुनाव आयोग पर बैनर्स के जरिए सवाल उठाए जाते हैं कि आपने आखिरकार वीडियो एविडेंस क्यों डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बाद पैदल मार्च निकालने लगते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। दिल्ली पुलिस रास्ता रोक लेती है। उसके बाद राहुल गांधी के साथ जबरदस्त बहस हो जाती है। दिल्ली पुलिस रास्ता नहीं देती। विपक्षी सांसद हर हाल में पैदल मार्च निकालना चाहते हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर आप देख सकते हैं। कई सांसदों ने दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जाने नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका तो सांसद बहुत देर तक सड़क पर ही बैठ जाते हैं। प्रियंका गांधी और तमाम सांसदों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी की एक सांसद बेहोश भी हो जाती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं मानती और सांसद लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। काफी देर की प्रोटेस्ट के बाद सांसदों को डिटेन कर लिया जाता है। बस में भरकर संसद मार्ग थाने ले जाया जाता है और बस में बिठाने के बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं, उनका बयान भी सामने आए। आप देख सकते हैं, राहुल गांधी को डिटेन किया गया, बाकी सांसदों को डिटेन किया गया, थाने ले जाया जाता है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। तो ये राहुल गांधी ने डिटेन करने के बाद बयान दिया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर डरने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार डरी हुई है, कायर है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी डिटेन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने तस्वीरों को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला और क्या कहा। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने पुलिस भेजकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन तानाशाह सरकार याद रखे, हम डरने वाले नहीं हैं, लोकतंत्र की रक्षा में डटे हुए हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार विपक्षी सांसदों के मार्च से डर गई है, इसीलिए दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया और चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया। जब सांसदों को डिटेन किया गया, बहुत सारे बड़े नेताओं को डिटेन किया गया, तो जिस बस में डिटेन किया गया था वहां पर भी नारेबाजी देखने को मिली। यहां पर प्रियंका गांधी और बाकी जो महिला नेता हैं वो कैसे नारे लगा रही है, जरा सुनिए। तो संविधान की किताब हाथ में लेकर प्रियंका गांधी नारे लगाती हैं, बाकी कांग्रेस की महिला सांसद नारे लगा रही हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए तस्वीरें वाकई अच्छी नहीं हैं। इतिहास में कभी चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच ऐसा टकराव नहीं देखा गया, इतना अविश्वास नहीं देखा गया। खुलकर चुनाव आयोग और विपक्षी नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी को एक के बाद एक नोटिस भेजे जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर शायरी सुनाते हैं कभी मुख्य चुनाव आयोग, कभी कहते कि सारे जो तथ्य पेश किए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे मिसलीडिंग है। वो अलग बात है कि टीवी चैनलों के रिपोर्टर जाकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक एड्रेस पर 80 वोट बने हुए हैं। अखबारों में हेडलाइन छपती है कि फला मकान में इतने ज्यादा वोट बने हुए हैं। तो ये सारे सवाल वाजिब हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में तर्क के साथ चुनाव आयोग का जवाब देना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, तो उनका करेक्शन जरूरी है। विपक्ष को सुनना जरूरी है। लोकतंत्र के हित के लिए, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र में भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है कि देश के सभी नागरिकों का, देश के सभी राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग में भरोसा बना रहे, चुनाव आयोग की इज्जत बनी रहे। इसीलिए चुनाव आयोग को सही तरीके से विपक्षी नेताओं को सुनना चाहिए, लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए
आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह विपक्षी नेताओं को डिटेन किया दिल्ली पुलिस ने, उसे लेकर क्या सोचते हैं कि चुनाव आयोग तक अगर मार्च निकाल लेते तो क्या आफत आ जाती? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।